ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग स्टेट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक सॉल्व कर चुके थे और आगे का 26 क्वेश्चन आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और अगला बात है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा 100% यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये जो है 2025 स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास में जो होगा नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ाई होगा, ठीक है, जिसमें आपका दशमलव भिन्न जैसे देख सकते हैं, इकाई अंक, उसके बाद में इकाई अंक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद शून्यों की संख्या तथा सरलीकरण से क्वेश्चन इसमें समझाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। और वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अपना से एक भी क्वेश्चन हमने नहीं डाला है, एक भी प्रश्न फर्जी नहीं है। अब जैसा कि देख सकते हैं, जैसे देखिएगा तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं 2024 यानी 2024-2023 में पूछे गए जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने हल करने की कोशिश किया है। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। यहाँ पे समझिए, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे पहले समझते हैं, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर में, कहाँ, हर यानी बटा के नीचे या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो क्या 2 और 5 दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जब आ जाएगा तो समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर 2, 5 के अलावा अन्य कोई संख्या जैसे 3, 7, 11, 13, 19 ये सभी आ जाते हैं तो समझना है कि वो भिन्न क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 455 को जब हम तोड़ेंगे 455 तो 5 से 9 45 और 5 कम 5। अब देखिए 13 7 91 7 आ गया, मतलब कोई भी बात बनने का तैयार नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें 160 है। क्या है 160, तो 160 को गौर से देखिएगा, 160 को लिख सकते हैं 16 गुना 10, नहीं ये 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और ये 16 जो है इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। समझ में आ रहे हैं नहीं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। यानी जो 2 की जो संख्या है उसकी संख्या 1 2 3 4 5, यानी जो बनने वाला है 2 के पावर 5 और गुना क्या बनेगा 5 के पावर 1। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हर में हम देख पा रहे हैं क्या है, 2 है और 5 है। इसका सीधा मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, शांत है। आगे देखने की कोई दरकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेशन मोड में आया। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, नहीं तो याद होना चाहिए अशांत और साथ में अनावृत्ति होना चाहिए। क्या, अशांत और अनावृत्ति। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। क्लियर है ना, दिक्कत है। ये क्वेश्चन दोबारा आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील होता है, यानी शांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शांत। सबसे पहले नीचे यहाँ पे 7 है तो ये तो होगा नहीं, हमें क्या चाहिए, या तो 2 नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों चाहिए एक साथ में, नहीं
देखिए ये 8 चौका 32, 1 33 और बटा में कितना हो जाएगा 8, और 8 को जब भी तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 2 गुना 2 गुना 2, 2 के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, 33 बटा 2 के पावर 3 मिलेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझने में दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4। गौर से देखिएगा, P का जो मान दिया है 3 के पावर n का रूप का हो और Q का जो मान है वो 6 के पावर n 5 के पावर n m के रूप का है। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 3 के पावर n लिखा हुआ है, 6 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप का हो तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार यानी हम जानते हैं क्या होता है P बटा Q होता है ना, दिक्कत है नहीं। P का जो मान दिया वो क्या दिया है 3 के पावर n और Q का जो मान है वो क्या है 6 के पावर n गुना 5 के पावर m। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि 3 के पावर n हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n गुना बचा जो है 5 के पावर m। इसको लिख सकते हैं कि ना 3 दुना 6 के पावर का हो जाएगा n का n रह जाएगा। ठीक है, 3 के पावर n और 3 के पावर n को काट देंगे, यानी हर में क्या बचा अपना 2 और क्या बचा है 5। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा आप बताइए, शांत या फिर अशांत। क्या होगा शांत। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का सरलतम रूप पूछा गया। क्या पूछा गया है सरलतम रूप, यानी इसको काटने के बाद क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कि दोनों कितना से कटने वाला 2 से, तो कितना मिलने वाला है 110। इसको काटेंगे तो ये कितना देगा 9 4 ना, दिक्कत है। इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 55 और इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 47, यानी 47 बटा 55। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D4 देवसेना। बोलिए दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। नीचे कई वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार दिए हैं, इनमें से कौन परिमेय नहीं है। क्या नहीं है परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब क्या होना चाहिए अपरिमेय होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या देखिए, एक तो यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो ये अपना परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला में रेकरिंग है तो ये भी होगा नहीं। अगला देखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको हटाते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, इस प्रकार जीरो की नंबर जो है अनंत तक बढ़ते चला जा रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 बटा 15, 15 को जब भी तोड़ते हैं तो 3 गुना कौन सी में टूटेगा 5 में, 3 गुना 5 और 3 गुना 5 3 आ जाने के मतलब है कि शांत होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। अगर अशांत अनावृत्ति में जाएंगे तो ये अपने आप में परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या बन जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है, याद है ना, अपरिमेय होने के लिए क्या होना पड़ता है अशांत अनावृत्ति होना पड़ता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे नंबर जो दिया गया है कौन सी दिया गया है परिमेय संख्या, इसलिए अशांत आवृत्ति। दोनों कंफ्यूजन करेगा तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है का दशमलव प्रसार कौन है। अब इसका दशमलव प्रसार तोड़ के निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। 10th का कंसेप्ट है, 10th बढ़िया से याद है तो सवाल आराम से बन जाएगा। 5 के पावर 2 तो याद होगा, जैसा कि यहाँ पे 2 के पावर 3 मतलब 5 भी कै गो चाहिए 3 गो चाहिए, लेकिन है कै गो 2 गो। तो अपना से कहा है कि 1 गो 5 की एंट्री कराना होगा
नहीं, और जो बात नीचे नया एंट्री कराते हैं वो बात हमें ऊपर भी मिल जाता है। क्लियर है? यानी 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40। क्लियर? अगला देख लेंगे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर, आधार सेम है तो पावर गुना में क्या हो जाता है? जुट जाता है, गुना में जुट जाता है और भाग में क्या होता है? घट जाता है। क्लियर? यानी 2 एक कितना बनने वाला है? 3, यानी 40 बटा 5 दूना 10 के पावर कितना बनेगा? 3। ना दिक्कत है, मतलब 3 है तो ऊपर कितना? 4, 3 अंक बाद दशमलव होगा कि नहीं होगा? यानी दशमलव के बाद है 0 का कोई औकात नहीं है, इसलिए 0 क्या हो जाएगा? 0.04। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, 29 बटा 343। 343, ठीक है। आप 343 के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये 343 जो होता है वो कितना होता है? 7 का क्यूब होता है। कितना? 7 का क्यूब। मतलब यहाँ पे सीधा जो है 7 का क्यूब बन रहा है, तो हमें 7 नहीं चाहिए। दशमलव प्रसार कैसा, शांत या अशांत? शांत होने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, यानी सीधा मतलब है कि ये कौन सी बनने वाला है? अशांत आवृत्ति बनने वाला। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं नो? इस सवाल गौर से देखिए कि 6 बटा कितना है? 15। ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, ये 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन उपलब्ध है। याद है कि ये 6 बटा 15 को तोड़ते 3 गुना 5 और ये 3 दूना 6 काट देते हैं। 2 बटा क्या बच जाता है? नीचे केवल 5 बच जाता है, इसलिए ये क्या बन जाता है? शांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 11, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर, आप देखते हैं स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है। स्केल में 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे 1 2 लिखा होता है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो टोटल कितने लाइन खींचे होते हैं? 10। कितने? 10। तो याद आया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, n के किस मान पर संख्या 4 के पावर n शून्य होगा? यानी देखिए 4 के पावर n लिखा है, n का सीधा मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है क्या आना चाहिए? गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट। क्लियर है? हम यहाँ पे 1 2 रख करके देख सकते हैं। 4 के पावर 1 रखेंगे क्या मिलेगा? 4। 4 के पावर अगर 2 रखते हैं क्या मिलेगा? 16। 4 के पावर 3 रखेंगे मतलब कितना मिलेगा? 64। यानी सीधा निष्कर्ष निकलता है कि जो इकाई अंक है, अंतिम अंक 0 पर जो समाप्त होना चाहिए, वो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। जब भी समाप्त होगा 4 6 4 6 4 6 4 6 पे ही समाप्त होगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है 4 के जगह पे क्या 6 दिया गया है, क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में सवाल उपलब्ध है। यानी क्या है कि n का पावर 0 होगा। बोलिए होगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं, ऐसी कोई संख्या n नहीं है। ठीक है? चलिए अगला सवाल में देखते हैं। सवाल, निम्नलिखित में से कौन 7 दशमलव के परिवर्तन थे? कौन सी चाहिए हमने के? शांत चाहिए। क्या चाहिए? शांत। तो फिर से देख सकते हैं शांत क्या है? 8। 8 में केवल आएगा कौन सी? 2, उसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ये क्वेश्चन को पहले भी एक बार समझाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 188 बटा
20। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेशन मोड में है, क्योंकि ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था और यही प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। अगला सवाल देखेंगे, ये 2023 में ही 2 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए काटने के बाद क्या मिलने वाला है, गौर से देखिए। सबसे पहले इससे ट्राई कर, 3 9 27 नहीं तो 9 से इसमें 9 3 27 के साथ हाथ में बचा कितना? 2, 9 चौका 36, 2 38, 9 बार में कट जा रहा है, यानी इसका भी देखेंगे 9 गुना है कि नहीं है। देखिए 9 5 45 के 5 हाथ में 4 नहीं, 9 चौका 36 और 4 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 8 रुपए और 8 पैसे बदलने पर दशमलव के किस रूप में लिखा जाएगा? तो 8 रुपए तो 8 का 8, अब 8 पैसा है। 8 पैसा को हमें कन्वर्ट करना है कुंची में? रुपया में। कुंची में? रुपया में। नहीं तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से भाग लगाना होता है। कितना से भाग? 100 से। क्लियर? यहाँ पे देखिए 8 प्लस, इसको अगर भाग देंगे तो 0.08 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी 2 0 2 अंक पहले जाकर के दशमलव हो जाएंगे। नहीं, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब 0.08 है, इसमें 8 को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ना 8.00 तो मिलेगा 8.08 8.08 8.08। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। बोलिए दिक्कत है सवाल को समझने में? नहीं, बहुत ज़्यादा समय पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, कृपया न केंद्रित करें, सवाल को पूछें। अब यहाँ से सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में बताना हमें इकाई अंक क्या होगा। कौन सा? इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक कौन सा होगा? इकाई अंक को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर में 4 से भाग लगाते हैं। पावर में 4 से भाग लगाते हैं, तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे। 751 है यहाँ पे, इसका केवल ये पकड़िए, कितना? 1। ठीक है। अब 1 के पावर हम कुछ भी कर दे, 1 के पावर कुछ भी कर दे तो वो कितना मिलने वाला है? 1 ही। जैसे 1 के पावर 5 लिखे तो 1 को 5 बार लिख करके कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी 1 इकाई अंक है तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। 1 का 1 गुना तो गुना लिख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? 3 लिख देते, केवल 3 इकाई अंक। अब देखिए पावर में 4 से भाग लगाना, पावर में 4 से भाग। 271 में कितना से भाग? 271 में 4 से भाग। तो आप गौर से देखिए, 4 छक 24, 4 छक 24, बचा कितना? 3। 3 जो है 3 के बगल में हम इस 1 को सम्मिलित करेंगे तो 31 बनेगा, और 4 सते 28, 28 और 3 31, यानी शेषफल कितना बच रहा है? 3। शेषफल कितना बच रहा है? जैसे आप समझ सकते हैं 271, 4 छक 24, बचा कितना है? 3 1, 4 सते 28 हो जाएगा, कितना? 28 बचा। शेषफल कितना? 3। यही शेषफल को हम क्या करते हैं? पावर में लगाते हैं। कहाँ? पावर में। हाँ। अगला गुना, 7 के पावर 138, इसमें भाग लगाएंगे कितना से? 4 से। तो 4 तिया 12, एक बगल वाला के दे देगा, 4 चौका 16, पावर कितना बचे? 2 गुना। अब इसमें 4 से भाग, 4 अठे 32, बगल में 1 देगा, 4 चौका 16, बचेगा कितना? 3, 9 के पावर 3। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, 1 का 1 गुना 3 के पावर 3 मतलब कितना आएगा? 3 तिया 9 तिरका 27, इकाई अंक लेना है, क्या मिलेगा? 7। 7 के पावर 2 मतलब 7 सते 49, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 गुना। अब ध्यान दीजिएगा,
9 के पावर 3 मतलब कितना मिलने वाला है? गलत बात। 81 में 3 से गुना, 3 एकम 3, 8 त्रिका 24। यहाँ पे 9 9 81, 81 में 3 से गुना नहीं करना, 81 में हमें कितना से गुना करना है? 9 से। 9 9 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 होता है, लेकिन इकाई अंक कितना? 9। अब ध्यान दीजिए कि 9 9 81, 81 कितना देगा? 1। अब फिर 1 7 7 और फिर 7 एकम 7, यानी इकाई अंक फाइनली कितना बचेगा? 7 बचेगा। इकाई अंक कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या दिया हुआ है? 100, 3 के पावर 100। तो 3 के पावर 100 जब क्या होगा? 4 से भाग लगाएंगे और पूरा पूरा कट जाएंगे, तो उस स्थिति में हम पावर क्या लिखते हैं? 4 ही लिखते हैं। जिसे 100 में आप 4 से भाग लगाइएगा तो 25 चौका क्या है? 100 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 3 के पावर जो है वो कितना आएगा? 0। लेकिन 0 नहीं लिखते हैं, 0 आता है तब हम क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। ठीक है, 3 के पावर 4 मतलब 3 3 9 81 कितना हो जाएगा? इकाई अंक 1। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 834 की इकाई अंक पर होने वाला अंक क्या है? 5 के पावर 834, इसमें 4 से भाग देना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 अंक एक बार में उतरेगा नहीं। उसके बाद में 4 8 32, 5 के पावर कितना? 2। ऐसे भी 5 के पावर कितना भी हो, 5 के पावर कितना भी हो, इकाई अंक क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल देखते हैं। 6 के पावर 500 का आखिरी अंक क्या आएगा? ठीक है, तो 6 के पावर हम कुछ भी करें, इकाई अंक हमेशा कितना आता है? 6 आता है। 3 को याद रखिएगा, 1 5 और 6। इसका इकाई अंक कितना भी हो क्या होगा? 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 और 6 का क्या आएगा? 6 आएगा। तो इकाई अंक क्या है इसका? 6। तो कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में पूरे 20 प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके आगे का कल के क्लास में देखेंगे। अब बारीकी से समझिएगा और जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसका आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।